हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एचपीएससी का पीजीटी एग्जाम आपका सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट हो चुका है और ये जो पेपर है ये आपका 10 नवंबर को कंडक्ट हुआ था। कई स्टूडेंट्स को पहले इंतजार था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा क्योंकि बहुत पहले तक यहाँ पर आपका जो क्लियरली नोटिफिकेशन है वो नहीं आया था और स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो भी बहुत डिले आया था। तो कई स्टूडेंट्स को इंतजार था, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइम पर ही कंडक्ट हुआ। और इसमें अगर आप देखें तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो टाइम मिला है वो बहुत ही कम टाइम यहाँ पर मिला है और 10 नवंबर को आपका ये जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट हुआ है। अब देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी उसमें से 4 से 5 मार्क्स आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई गई थी। लेकिन जनरली होता क्या है कि ये जो एनालिसिस हमारा होता है वो स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमें मार्क्स बताते हैं उसी के बेसिस पर होता है। तो एग्जैक्टली कट ऑफ का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। और जो हमारा एनालिसिस होता है वो केवल और केवल कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है। और आज हम आपका ये जो सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट हुआ है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए सब्जेक्टिव पेपर का वैसे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली एनालिसिस नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो आप आंसर राइटिंग करते हैं और उसमें आपने किस तरीके से आंसर किया है उसे एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। और मार्किंग किस तरीके से होगी ये भी आप नहीं बता सकते। कई बार जो मार्किंग होती है वो बहुत ही इजी वे में होती है और कई बार जो मार्किंग होती है वो बहुत टफ वे में होती है। वो डिपेंड करता है आयोग पर, यानी कि अगर आयोग को बहुत कम संख्या में स्टूडेंट्स को बुलाना होता है तो वहां पर टफ मार्किंग होती है। और अगर मान लीजिए 2 से ढाई गुना बुलाते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाना होता है तो वहाँ पर जो मार्किंग है वो थोड़ी ईज़ी रखी जाती है। तो फिर भी यहाँ पर अगर हम पेपर का लेवल की बात करें और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो यहाँ पर किस तरीके से रहा था। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो पेपर आपका आया था ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आपके लिए भी और सारे ही टीचर्स के लिए भी। उसका रीजन ये है क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका टोटली 11th-12th पर बेसिस था, यानी कि सभी स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि आपका जो पेपर है वो यहाँ पर 11th-12th के बेसिस पर आएगा क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 90% जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी के बेसिस पर थे। लेकिन ये जो पेपर कल आपका परसों आपका 10 नवंबर को जो आया था यहाँ पर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके आए थे वो आपके 60% जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बीएससी और एमएससी से रिलेवेंट थे, यानी कि थोड़े एडवांस थे। ऐसा नहीं है कि आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा एडवांस था, यानी कि बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आए थे। अब देखिए इस एग्जाम में टोटल 1056 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है और हम मान के चले 1000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स ये एग्जाम यहाँ पर दिया है। उनमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं या फिर हम ये कहें कि पहले से 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है। 40% स्टूडेंट्स बिल्कुल जिन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो केवल और केवल पीजीटी एग्जाम को टारगेट लेकर करी है और बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए चाहे 60% स्टूडेंट्स ये वाले हैं चाहे 40% स्टूडेंट्स ये वाले हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका जो मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसके लिए टाइम सभी स्टूडेंट्स को कम ही मिला था और सभी स्टूडेंट्स ने जो प्रेफरेंस दी थी वो 11th और 12th को दी थी क्योंकि सारे ही टीचर्स सारे ही स्टूडेंट्स का ही मानना यही था कि जो आपका पेपर आएगा वो 11th-12th के बेसिस पर आएगा। अब देखिए आपके जो क्वेश्चंस थे टोटल 18 क्वेश्चंस थे
जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस करने थे और हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का था, यानी कि आपका जो पेपर है वो यहाँ पर 150 मार्क्स का था। इसमें से अगर आप इन 18 क्वेश्चंस में से देखें तो आपकी 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो यहाँ पर एज इट इज 11-12 के बेसिस पर थे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस बीएससी, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो बीएससी जिन्होंने बहुत अच्छे से बीएससी को भी कवर किया है तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली कवर कर सकते थे। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, जो इजीली सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ये क्वेश्चंस केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा जिन्होंने सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पहले कर रखी है, या फिर जिनका सीएसआई नेट एग्जाम में अभी अगर हम देखें ये जो जून वाला एग्जाम है जिनका क्वालिफाई हुआ है, उन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ही कम है। अगर आप देखें तो 1000 स्टूडेंट्स में से आपको यहाँ पर 800 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने केवल और केवल एनसीईआरटीज को फॉलो किया है, यानी कि एनसीईआरटी को अच्छे से यहाँ पर कवर किया है, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे ही टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है। अब देखिए, अगर आप देखें तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को यहाँ पर देखें, और प्रीवियस ईयर का हम एनालिसिस यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि अगर पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल का पेपर हम देखें तो यहाँ पर पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग था। पिछले साल जो पिछली बार जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें जो पेपर आया था वो केवल और केवल 11-12 के बेसिस पर था, और उसी के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे। उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स आपको ये बता रहे थे कि आपको एनसीईआरटीज को 100% यहाँ पर कवर करना है। लेकिन अब की बार पेपर एडवांस लेवल पर आया था, तो देखिए यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखें तो जिस भी स्टूडेंट्स ने अगर 7 से 8 क्वेश्चंस बहुत एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस बहुत एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं, और इसके साथ मान लो कि आपने 3 से 4 क्वेश्चंस और किए हैं लेकिन वहां पर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, यानी कि वहां पर आपने एग्जैक्टली आंसर नहीं लिखा। 7 से 8 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसमें आपको पता है कि एज इट इज आपने जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दिया है और आप उन आंसर से सेटिस्फाई है, और 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन आपने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, या फिर आप उन क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग में आप सेटिस्फाई नहीं हैं। तो देखिए, अगर हम अप्रॉक्स देखें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ आपकी रह सकती है वो यहाँ पर 80 से 85 मार्क्स तक रह सकती है। और अगर ये जो 80 से 85 मार्क्स हैं ये तब है जब आपकी जो मार्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। और जैसा कि एचपीएससी अभी जो रिजल्ट निकाल रहा है और उसमें सभी जो पेपर्स थे उसमें जो मार्किंग है वो टफ ही रही है, तो इसमें भी पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मार्किंग होगी वो यहाँ पर टफ मार्किंग होगी, और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए आपका स्कोर है वो 80 से 85 मार्क्स के बीच में अगर आ रहा है तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और देखिए, और जिस भी स्टूडेंट्स ने मान लीजिए कि 7 से 8 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ किए हैं और उनकी अटेम्प्टिंग 15 क्वेश्चंस की है, और ये जो 15 क्वेश्चंस बाकी के जो क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं वो एक्यूरेसी के साथ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस का जो आंसर है उसी से रिलेवेंट है, टॉपिक से रिलेवेंट है बिल्कुल, और उससे आप ये नहीं कह सकते कि उसमें बिल्कुल ही वो आपका आंसर गलत है। तो उन क्वेश्चंस की उन स्टूडेंट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी, और वो स्टूडेंट्स यहाँ पर हायर रैंक में आएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जिस स्टूडेंट के 8 क्वेश्चंस तो उसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है, और इसमें आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो आंसर राइटिंग दी है, वो आप उससे सेटिस्फाई हैं और आपने बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दिया है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट किए हैं लेकिन उनकी जो अटेम्प्टिंग है वो 15 क्वेश्चंस की है,
यानी कि उन्होंने सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं है, लेकिन 50 टू 60% उनका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो उन स्टूडेंट्स के टॉप रैंक में आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपकी सब्जेक्टिव पेपर का यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। तो जिस भी स्टूडेंट्स का इस तरीके से पेपर हुआ है, 8 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट और बाकी के क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें आपकी 50 टू 60% भी अगर एक्यूरेसी है तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है और आप अपने इंटरव्यू की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने जो नेक्स्ट एग्जाम है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो भी स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन ये जो 1000 स्टूडेंट्स हैं ये सब तैयारी करने वाले हैं। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर करनी है। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है और राजस्थान में इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। और इस फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए हमने हमारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस होगी और ये जो फ्री क्लासेस है ये JRF अड्डा हिंदी मीडियम चैनल पर होगी। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम हमारे क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें और जो भी आपके डाउट्स हो तो आप अपने लाइव क्लासेस के दौरान अपने जो डाउट्स हैं वो वहां पर क्लियर कर सकते हैं।